सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हम लोग सोल्यूशन पढ़े थे जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर था, ठीक है ना। आई होप आप लोग पसंद किए होंगे सोल्यूशन का। तो हम लोग ने हर चीज़ डिस्कस की थी। जैसे कि मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये हमारा रिवीजन सीरीज़ है, यानी कि हम लोग हर चीज़ रिवाइज कर रहे हैं। जितने भी फॉर्मूले, जितने भी की पॉइंट्स हैं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो हम लोग ने सोल्यूशन चैप्टर में मोलैरिटी पढ़ा था, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, सोलबिलिटी क्या होती है, हेनरीज लॉ क्या होता है, राउल्स लॉ क्या होता है। हम लोग ने आइडियल सोल्यूशन पढ़ा था, नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ा था, ठीक है ना। और हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जाना था, क्या क्या होती है, रेलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग ने ये जाना था। और हम लोग ने सब चीज़ बारे डिस्कस किया था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा टी एफ क्या आता है, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। हाँ, वन टाइप फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन टाइप फैक्टर से सवाल बनते ही बनते हैं, जे मेंस में आता ही आता है। अगर इससे आएगा तो इससे आ सकता है, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा था, एसोसिएशन डी एसोसिएशन के बारे में हम लोग बात किया था, ठीक है ना। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देख लीजिए। सोल्यूशन होगा वीडियो में, आप वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो, रिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स ये हमारा क्या है, ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये हमारा है केमिस्ट्री का चैप्टर है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये हमारा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है ना। इससे तो सवाल रहते ही रहते हैं, यानी कि 2-3 सवाल तो रहते ही रहते हैं। मतलब कि हाइड्रोकार्बन जो कि मेन है, ठीक है ना, मतलब कि बेसिक है। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जैसे जीओसी हो गया हमारा, ठीक है ना, जैसे हमारा जीओसी हो गया। हाँ, जैसे हमारा एल्केन हुआ, एल्केन एल्केन एल्काइन, मतलब कि एल्केन एल्काइन, ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन हो गया। हाइड्रोकार्बन, हेलोअरीन, ये सब हुआ ना, ये सब बेसिक रहता है। अगर बेसिक आप नहीं समझोगे ना, तब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल नहीं बनेंगे। तो ये बेसिक चैप्टर है, ठीक है, इसको आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना, बेसिक बेसिक। तो ठीक है ना। तो ये हमारा क्या चल रही है, ये हमारा क्या चल रही है, ये हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है। ये हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है। ये हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे जितने भी रिएक्शन है, यहाँ जितने भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है वो कवर कराई जाएगी। बेसिकली हम मान के चल रहे हैं, आप पहले से ही पढ़ चुके हो, ठीक है ना। रिवीजन रिएक्शन कराई जाएगी, साथ ही साथ जितने भी की पॉइंट्स हैं, जितने भी की पॉइंट्स हैं वो बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो को मैं कम से कम 40-45 मिनट की रखूँगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1 घंटे की वीडियो नहीं रखूँगा, 40-45 मिनट की रखूँगा ताकि आप देख सको 2x में। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। हाइड्रोकार्बन आर दी, तो हम शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रो हाइड्रोकार्बन्स आर दी हाइड्रोकार्बन्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एक सेकेंड डिस्टर्ब कर रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing carbon containing carbon and hydrogen only, ठीक है ना, जिसमें हमारे कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे नाम ही से लग रहा है, हाइड्रो माने हाइड्रोजन और कार्बन माने कार्बन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारा एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया और हमारा एल्कीन हो गया। ये हमारे किस में आ गया, हाइड्रोकार्बन के अंदर आएंगे, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स ले लेते हैं। ये कार्बन्स, ये हमारा हाइड्रोकार्बन्स है। अब हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या आते हैं? हाइड्रोकार्बन्स में एक आता है हमारा ओपन चेन कंपाउंड, यानी कि ओपन चेन कंपाउंड, यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड। इसको हम एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड, जो भी ओपन चेन होता है उसको हम एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। एक हमारा आता है, इसमें हमारा आता है साइक्लिक कंपाउंड। जो साइक्लिक रहते हैं उनको हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। ये हो गया। अब हमारा ओपन चेन कंपाउंड रहते हैं, उसमें भी दो आते हैं। एक हमारा रहता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक हमारा रहता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आता है, जैसे हमारा एल्केन आ गया, सिंगल बॉन्ड का रहता है, वो हमारा एल्केन आ गया। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2। अगर इस फॉर्म में रहेगा वो हमारा एल्केन रहेगा, ठीक है ना। और एक हमारा रहता है अनसैचुरेटेड, हमारा अनसैचुरेटेड में जिसमें क्या रहता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे इसमें हमारा क्या आ गया, इसमें हमारा एक आ गया एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, और ये हमारा एल्काइन आ गया यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन आ गया। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CnH2n, और इसका क्या होता है CnH2n-2, ठीक है ना, ये हमारा होता है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड में भी दो आते हैं, ठीक है ना। एक हमारा जो रहता है एक हमारा क्या रहता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे हमारा साइक्लोब्यूटेन हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे क्लोब्यूटेन हो गया। एक हमारा आता है इसमें, और एक हमारा इसमें क्या आता है, एक हमारा इसमें आता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम लोग डेप्थ में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे हमारा बेंजीन हो गया, किसको एरोमेटिक कहते हैं, किसको नॉन एरोमेटिक कहते हैं, वो हम लोग डेप्थ में जानेंगे, ठीक है ना। और बेंजीन में भी आता है, बेंजीन में जैसे हम इसको कहते हैं बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है ना। बेंजीन के अंदर आता है नॉन बेंजीनॉइड। मतलब कि ये जेईई में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना, आपको पता रहना चाहिए। पूछेगा, रिएक्शन ही पूछती है, रिएक्शन में हम लोग जाएंगे। हम बात करते हैं एल्केन की। इस वीडियो में केवल एल्केन पार्ट कवर होगा, ठीक है ना। एक मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारी एल्केन, इस वीडियो में केवल एल्केन कवर होगा, और ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये हमारी हाइड्रोकार्बन्स में ये हमारी क्या है, पार्ट 1 है, जिसमें हम एल्केन की जितनी भी रिएक्शन वो हम लोग कवर करेंगे। जितनी भी एल्केन की रिएक्शन है वो कवर होंगी, ठीक है ना। ये हो गया एल्केन, ठीक है ना। अब हम पहले बात करें तो जो जेईई में आएगा वही चीज़ कराई जाएगी आपको। पहला है हमारा फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन्स का करेंगे, तब हम जाके हाइड्रोजनेशन किसका होता है, एल्कीन्स और एल्काइन का, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड रहते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, ठीक है ना। जैसे हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस H2, ठीक है ना। और हमें कैटलिस्ट डाल दिए गए हैं, इसके प्रेजेंस में हो रहा है PD निकल है हमारा कैटलिस्ट है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2 CH3 इथेन बन जाएगा। और ये हमारा क्या है, इथेन है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, इथेन बन जाएगा, यानी कि बॉन्ड गायब हो जाएगा, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा। ये हमारा क्या है, इथेन है, और ये हमारा क्या था, इथीन था, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, इथीन था ना। जैसे एग्जांपल और ले सकते हो हम, जैसे हम ट्रिपल बॉन्ड का बात करते हैं, प्रोपाइन का CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H, और यहाँ पे हम PD निकल लेते हैं, यानी कि वही H2। तो इसमें हम 2H2, यानी कि इसमें अब डबल बॉन्ड, यानी कि एक बॉन्ड और तोड़ना है, तो 2 टाइम्स H2 लेंगे। तो इसमें हमारा PT वही कैटलिस्ट के साथ लेंगे, PD और निकल, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा बाय, यानी कि ये
बाय बाय सोडा लाइम, बाय सोडा लाइम की मदद से हम लोग करेंगे। इसको हम कह सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सी डी कार्बोक्सिलेशन डी कार्बोक्सिलेशन डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम और पोटेशियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड और फैटी एसिड्स, ठीक है ना। उसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि जैसे RCOONA है प्लस इसमें अगर हम NaOH डालेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड और हीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, हाँ, प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा, Na2CO3। तो ये हमारा है, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ सोडा लाइम, ठीक है ना। और ये हमारा तीसरा हमारा बाय वुड्स रिएक्शन, जैसे हमारा RX है, यानी कि RX प्लस टाइम्स ऑफ Na प्लस XR, यानी कि RX और RX लिखा बात है कि ये हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड है, हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना। ये हमारा सोडियम है, ठीक है ना। तो इसमें वुड्स रिएक्शन में क्या होता है ना, वुड्स रिएक्शन में ये हमारा निकल जाता है, ये हमारा क्या निकल जाता है, ये हमारा निकल जाता है। तो बचता क्या है, और वुड्स रिएक्शन को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे आर आर बचा प्लस क्या बचा, प्लस NaX बचा, ठीक है ना। ये हमारा बच जाता है, ठीक है ना। और एक स्टार लिख दो कि दिस रिएक्शन is used to increase the length of the carbon chain, यानी कि अगर कार्बन चेन को इंक्रीज करना है तो आप वुड्स रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, और ये हमारा पहला था हाइड्रोजनेशन, दूसरा, तीसरा। अब हमारा चौथा है, जो हमारा चौथा है बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसको अच्छे से लिख देते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। जैसे CH3Cl एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ये हमारा क्या है, क्लोरोमीथेन, आपको पता होगा ये, ठीक है ना, तो भी मैं बता दे रहा हूँ। मीथेन प्लस जिंक प्लस H+ की प्रेजेंस में होता है, तो हमारा क्या बनता है, CH4 प्लस HCl, ठीक है ना। यहाँ से Cl गायब हो जाता है और CH4 बन जाता है ना, ये तो और यहाँ HCl निकल गया, ठीक ना। तो ये क्लोरोमीथेन है, ये रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड इसे कहते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा पांचवा है, बाय द हेल्प ऑफ कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे होता है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस से हमारा कैसे एल्केन बनता है, जैसे हमारा RX है, ट्राइलाइड RX है, तो इसको हम ZnCu और अल्कोहल के प्रेजेंस में करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, RH, ठीक है ना। RH बन जाएगा प्लस HX यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। जो हमारा R है वो H के साथ जुड़ जाएगा और X निकल जाएगा H के साथ, ठीक है ना। वो हमारा कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, ठीक है ना। जो हमारे जो ये है ना ZnNaCl है, ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स like ZnSCl, HI रेड फास्फोरस, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है,
ना, ये हो गया, ठीक है ना। और कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। अब किस हेल्प से कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, ये हमारा क्या था, कोलबे कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस आर एक्स, ये हमारा क्या था, ये हमारा कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस था ना। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस इन रिडक्शन ऑफ एल्काइल लाइड प्लस आर एक्स बाई रिडक्शन ऑफ एल्काइल लाइड से, सॉरी मतलब मैं एक एग्जांपल और दिया था, ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, मतलब कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है इसका, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हाइलाइड का। ये हमारा पहला एग्जांपल था, ये हमारा पहला एग्जांपल था, और ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल हमारा CH3Cl ZnH प्लस की प्रेजेंस में किया है, तो हमारा CH4 प्लस HCl था। और दूसरा मतलब कोई भी R यहाँ पे कुछ भी रखोगे, ठीक है ना, तो हमारा RH प्लस ZnCl प्लस आप अल्कोहल के साथ करोगे तो RH प्लस HX बन जाएगा, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट आप ZnCl HI रेड फास्फोरस ले सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा चौथा था। अब हम पाँचवा हम डिस्कस करते हैं। पाँचवा हम क्या डिस्कस किए हैं, पाँचवा हम बाय कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन लिखते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस तो जैसे हमारा CH3COONA है, ठीक है ना, ये दो कंपाउंड लिया इसका CH3CONA प्लस 2H2O। हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिए, हम इसका क्या कर दिए, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिए, तो हमारा क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, यानी कि यहाँ CONA गायब हो जाएगा, ठीक है ना। और जो हमारा और हमारा क्या निकलेगा प्रोडक्ट में, NaOH प्लस 2 टाइम्स ऑफ CO2 प्लस H2, ये हमारा क्या निकलेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। अब एक रिएक्शन और है क्लेमेंसन रिडक्शन। 5 हो गया, ये 6 हो गया हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है ना। क्लेमेंसन रिडक्शन जैसे हमारा इथेनॉल है, जैसे हमारा CH3 एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COH, ठीक है ना। CH3 1 2 3 4, ठीक है ना, इथेनॉल, ये हमारा क्या है, इथेनॉल है, ठीक है ना। हमारा क्या है, ये हमारा इथेनॉल है, ठीक है ना। इसमें एल्डिहाइड है, CHO है, हाँ। तो हमारा जैसे ZnHg प्लस HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा तो हमारा क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3CH, यानी कि ये रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 इथेन बन जाएगा, प्लस H2O निकल जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन भी रहेगा, तो हाइड्रोजन भी रहेगा प्लस, तो एक ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो H2O निकल जाएगा, बाद में यहाँ पे इसको 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, यहाँ पे हमारा इथेन बन गया, ठीक है ना। तो यार अभी तो हम लोग ने क्या पढ़ा, क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ा, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, और रिडक्शन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड से किस तरह एल्केन बनता है, वो रिएक्शन के कैसे एल्केन बनता है वो पढ़ा। बाद में सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन से कैसे बनता है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम से कैसे बनता है, और हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन से आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, ये और भी बनता है, यानी कि फ्रॉम कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। फ्रॉम 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 कंपाउंड्स फ्रॉम कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, फ्रॉम कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन, उस सबसे भी हमारा क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। जैसे हम ROH लेते हैं, ROH प्लस 2 टाइम्स ऑफ HI डाल देते हैं, और यहाँ पे हम रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करते हैं, वो भी टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा क्या बनता है, RH बनता है, एल्केन बनता है, प्लस H2O प्लस I2 निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया। और जैसे एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे हमारा क्या है, ये हमारा वो था वो था हमारा अल्कोहल था, अब हम एल्डिहाइड का लेते हैं, अब हम एल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4HI, ठीक है ना। तो हमारा 2HI को और लेंगे, क्योंकि हमारा क्या हो गया,
बॉन्ड का करना है विद द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, वो भी 150 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा क्या बन जाएगा RCH2H, हमारा क्या है एल्केन बन गया। CH2H प्लस H2O निकल जाएगा प्लस I2 निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया। आज जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं RCOH का, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ले सकते हैं, ठीक है ना, प्लस 6HI। यहाँ पे हम रेड फास्फोरस और टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में करते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा RCH2, ठीक है ना, प्लस H2O प्लस I2, ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ये हो गया। और ये हमारा 6 7 और ये हमारा क्या था, हमारा था 6, ये हमारा था 7th पॉइंट था, हमारा 7th पॉइंट था। अब हमारा 8, अब और एक और है, यानी कि वोल्फ-किश्नर रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। वोल्फ-किश्नर रिएक्शन, तो हमारा जैसे CH3 CO, ऐसे की टोन है 3, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ अमीन से हम लोग कराते हैं CH2 अमीन NH2, ठीक है ना। तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा एक H2 यहाँ से निकल जाएगा, H2 यहाँ से क्या निकल जाएगा, माइनस H2 यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा CH3C, डबल बॉन्ड आ जाएगा NH2, ठीक है ना, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। अब फर्दर हम रिएक्शन करा देते हैं, फर्दर हम रिएक्शन करा रहे हैं KOH और ग्लिसरॉल से, और यहाँ टेम्परेचर है 435 और 435 473 डिग्री नहीं है, 473 केल्विन है, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा नाइट्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा CH3 CH2 CH3, ये हमारा प्रोपेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोपेन। वोल्फ-किश्नर रिएक्शन, यानी कि इसको अच्छे से देख के जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम 9th की बात कर लेते हैं, फ्रॉम कार्बाइड। कार्बाइड से कैसे एल्केन बनेगा, फ्रॉम कार्बाइड, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं Al4C3, ये हमारा क्या है, एल्युमिनियम कार्बाइड, ये हमारा एल्युमिनियम कार्बाइड है, प्लस 12H2 ये हमारा क्या है, स्टीम है, ठीक है ना। अगर इसके प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 4 एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, 4OH होल थ्राइस प्लस 3 टाइम्स ऑफ CH4, मीथेन निकल जाएगा, हमारा ये बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं Be2C, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेरिलियम कार्बाइड है, बेरिलियम कार्बाइड प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2, हाँ। तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोक्साइड प्लस CH4, मीथेन निकल जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा क्या था, 9 था, और ये हमारा 10th है, कोरी हाउस रिएक्शन। कोरी हाउस रिएक्शन क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। कोरी हाउस रिएक्शन जैसे हमारा कोरी हाउस रिएक्शन, दिस मेथड, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर, this method is used to prepare alkanes having odd number of कार्बन एटम्स, और नंबर को एटम होंगे तो ये मेथड यूज़ किया जाता है। जैसे हमारा RX एल्काइल हाइड प्लस 2 टाइम्स ऑफ लिथियम डालेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारा क्या बन जाएगा, RLI बन जाएगा प्लस LIX निकल जाएगा, ये हो गया। जैसे हम 2 टाइम्स ऑफ RLI जो हमारा कंपाउंड था, फिर हम उसकी रिएक्शन CuI से कराते हैं,
तो हमारा क्या हो जाएगा Li, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा LiR2Cu, ठीक है ना, ये हमारा बन जाएगा। फिर हम इसकी रिएक्शन LiR2Cu की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, किसी और एल्केन वाले कराते हैं, R' से कराते हैं, RX से नहीं कराएं, किसी और एल्केन से कराएं, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा R', तो हमारा क्या हो जाएगा R' हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा एल्केन बन जाएगा, R' प्लस RCU निकल जाएगा, प्लस और क्या निकलेगा LiX निकलेगा। तो ये हमारा कोरी हाउस रिएक्शन है। बेसिकली हमारा आल्केन बनता है, एल्केन बनता है, ठीक है ना। पर एक बार रिएक्शन देख लीजिए, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यार केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहला हमारा है, पहला है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हमारा मीथेन है CH4Cl2, CH4Cl2 विद द हेल्प ऑफ यानी कि HNO के प्रेजेंस में हम कराए हैं, और यहाँ पे -HCl निकल जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा CH3Cl, ठीक है ना। फिर इसको एक बार HNO देंगे, फिर हमारा क्या बन जाएगा CH2Cl2, फिर वही चीज़ प्रोसेस विद द प्रेजेंस ऑफ Cl2 HNO, HCl निकल जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा CH3, फिर Cl2 और HNO की प्रेजेंस में हमारा -HCl निकल जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा CHCl3, एक बार CHCl3 CCl4 बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा CCl4, ठीक है ना, CCl4 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक एक हाइड्रोजन निकालते जाओ, बस काम हो गया। अब हम बात करते हैं हाइड्रोनेशन की, हाइड्रोनेशन की जैसे कोई एल्केन है CH4 प्लस I2 यानी कि ये रिवर्सिबल रहती है, नॉन रिवर्स, ठीक है ना। जैसे कि बैकवर्ड अब माने कि नॉन रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है। CH4 प्लस अगर हम I2 के साथ करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा CH3I प्लस HI निकल जाएगा इसमें, ठीक है ना। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन ये हमारी रहती है, फिर F2 फिर Cl2 फिर Br2 फिर I2, ये हमारी रहती है, ठीक है ना। और हमारे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन, वो हमारी क्या रहती है 3 डिग्री रहती है पहले, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये हमारी रहती है। हाँ हो गया। और हमारी जैसे एक और ये हमारा क्या हो गया एज फर्स्ट पॉइंट। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है कंबशन की हम बात कर रहे थे, कंबशन, ठीक है ना। कंबशन की बात कर रहे हैं, जैसे हमारा कोई एल्केन है CnH2n+2, हाँ प्लस 3n+1/2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या निकलता है n टाइम्स ऑफ CO2 प्लस n+1 ऑफ H2, ये हमारा कंबशन है। और हमारा जो तीसरा पॉइंट है कंट्रोल्ड कंबशन की, अगर हम बात करें कंट्रोल्ड कंबशन की, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा CH4 प्लस O2 लेते हैं, ये हमारा 9:1 में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ Cu 523 केल्विन, तो हमारा क्या बन जाए इथेनॉल 2 टाइम्स CH3COH, ये हमारा क्या बन जाएगा मिथेनॉल, हमारा क्या बन जाएगा मिथेनॉल। तो हम लोग ने कंट्रोल कंबशन पढ़ा, आयोडीनेशन पढ़ा, और हमारा एलोजिनेशन ऑफ एल्कीन पढ़ा। और रिएक्शन आपको बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट JEE मेंस में आ सकता है।
ऐसे सेकंड है, जैसे हमारा CH4 इथेन प्लस O2 के साथ करेंगे तो हमारा SCHO इन द प्रेजेंस ऑफ MO2O3 प्रेजेंस में करेंगे, वो भी हीट देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा HCHO प्लस H2 निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ। हमारा तीसरा है, जैसे हमारा CH3 में इथेन है और हम इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे हैं, वो भी CH3CO रिएजेंट है ये सब, ठीक है ना। H2 वोल्टाइज Mn इन द प्रेजेंस ऑफ, वो भी हीट कर रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ CH2 इथेनोइक एसिड बन जाएगा और हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है ना। ये होगा। ये हमारा फोर्थ है, जैसे हमारा मीथेन है प्लस ऑक्सीजन देंगे, वो भी बर्न करेंगे इसको, ठीक है ना। और यानी कि ये ऑक्सीजन है वो हमारा लिमिटेड है, उस केस में हमारा क्या बन जाएगा कार्बन ब्लैक बनता है उस केस में हमारा, प्लस यहाँ से H2 निकल जाएगा। तो ये हमारा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आइसोमेराइजेशन की। आइसोमेराइजेशन की, है ना। जैसे हमारा CH3 CH2 CH3 है, हम इसको एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंट में किए हैं। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंट में वो भी Cl, ठीक है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा CH3 है ना, और ये हमारा CH2 होल ट्वाइस CH3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो फादर और क्या कंपाउंड निकलेगा, और कंपाउंड निकलेगा CH3, यानी कि ये भी निकल सकता है और यहाँ CH3 भी जुड़ सकता है और यहाँ भी CH3 जुड़ सकता है, CH2 CH3 और हमारा क्या बन जाएगा CH2 CH3, यानी कि यहाँ भी बन सकता है यहाँ भी बन सकता है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी है। और ये हमारा, यानी कमेंट में लिखिए इसको आप नोमेनक्लेचर से कैसा नेमिंग देंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ 2 मिथाइल पेंटेन आएगा। और ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा 3 मिथाइल पेंटेन, है ना, ये हो गया। अब हम बात करते हैं फिफ्थ ऑरोमेटाइजेशन, ठीक है ना। जैसे हमारा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 ये एथ प्रॉप हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 है ना, हेक्सेन है विद द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 और V2O5 और ये तो क्या रिएजेंट है MO2O3 विथ 73 केल्विन। तो उस केस में हमारा क्या बन जाएगा बेंजीन बन जाएगा, उस केस में हमारा क्या बन जाएगा बेंजीन बन जाएगा। और ये छठा, यानी कि रिएक्शन विद स्ट्रीम, अगर हम रिएक्शन कराएंगे स्ट्रीम के साथ, रिएक्शन विद स्ट्रीम, तो उस केस में क्या रहेगा, ऐसा हम CH4 प्लस H2O, ठीक है ना, विद द प्रेजेंस ऑफ निकल और हीट देंगे, उस केस में हमारा CO प्लस H2 3 टाइम्स ऑफ H2 निकलेगा, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। 7th पार्ट है हमारा पायरोलिसिस। इसकी रिएक्शन होती है, जैसे हम एल्केन लेते हैं C12H26, इसको हम PT और PD यानी कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा C7H6 प्लस और क्या निकलेगा C5H10 निकलेगा, C5H10 और प्लस अदर प्रोडक्ट भी निकलेंगे, ठीक है ना, अदर प्रोडक्ट। तो ये हमारा होगा। अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन की।
नाइट्रेशन की बात करते हैं तो हमारा जैसे कोई कंपाउंड है C6H13H, यानी कि ये हमारा क्या है, हेक्सेन है। इसको हम NO2 के साथ करते हैं और इसको हीट देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, H2 तो निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ H2 निकल जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, C क्या बच जाएगा, C6H13NO2। हमारा क्या है, नाइट्रोहेक्सेन। तो क्या है, नाइट्रोहेक्सेन, हमारा नाइट्रोहेक्सेन है, प्लस यहाँ से H2 निकल जाएगा, प्लस यहाँ से H2 हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना, ये नाइट्रोहेक्सेन है। अब हम सल्फोनेशन की बात करते हैं, बहुत हमारा सल्फोनेशन। अगर हम सल्फोनेशन की बात करें, सल्फोनेशन जैसे हमारा C6H13H है, ये हेक्सेन है, हेक्सेन है, प्लस हम जैसे कोई भी सल्फर का कोई भी प्रोडक्ट वो ले लेते कंपाउंड, जैसे हम ले लेते हैं, जैसे कंपाउंड है OHSO3H, यानी कि H2SO4 ले लिया हमने, यानी कि H2SO4 जैसे हम इस केस में तो इस केस में हमने क्या लिया, H2SO4, ठीक है ना। H2SO4 को लिखने का ऐसा हमने लिख दिया ताकि हम यहाँ से H2 निकाल सकें, है ना, ये लिखने का तरीका, यहाँ से H2 हम निकाल सकें तो हमारा क्या बन जाएगा, वो भी 400 डिग्री सेल्सियस में ये हमारी रिएक्शन होती है। C6H13SO3H ये हमारा मिल जाएगा और ये हमारा हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, ये हमारा हेक्सेन सल्फोनिक एसिड है, ठीक है ना, प्लस H2 निकल जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं यार, अब रिएक्शन ऑफ मीथेन, यानी कि रिएक्शन ऑफ मीथेन, कंबशन हम लोग ने सब पढ़ा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने पढ़ा। तो अब हम पढ़ते हैं यार कंफर्मेशन ऑफ एल्केन, कंफर्मेशन ऑफ एल्केन हम लोग पढ़ते हैं यार, कंफर्मेशन ऑफ एल्केन, यानी कि कंफर्मेशन ऑफ एल्केन पढ़ते हैं हम लोग। बेसिकली जो हमारा एल्केन होता है, एल्केन है CC सिग्मा bonds and rotation about CC single bond is allowed. This rotation result in different spatial arrangement, French arrangement of atoms in space, which can change into one another. Such spatial arrangement are called हमारा क्या कहलाता है, conformation और conformers और rotamers, और हमारे रोटामर्स इसे कहते हैं। तो हमारा डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट होते हैं ऑफ एटम्स, जब भी हम रोटेट करते हैं तो हमारा क्या रहता है, कंफर्मेशन ऑफ एल्केन, ठीक है ना, ये हमारा ये रहता है, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम बात करते हैं यार आगे, अब हम बात करते हैं कंफर्मेशन ऑफ इथेन। अब हम कंफर्मेशन ऑफ इथेन के बारे में जान लेते हैं। हमारा जो हमारा कंफर्मेशन ऑफ इथेन
इथेन की कंफर्मेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। सन ऑफ इथेन, पहले हम बात करते हैं सोहॉर्स प्रोजेक्शन की। सोहॉर्स प्रोजेक्शन, सोहॉर्स प्रोजेक्शन, सोहॉर्स प्रोजेक्शन की हम बात करते हैं। तो हमारा जैसे सोहॉर्स प्रोजेक्शन ऐसे होता है, जैसे हमारा कार्बन कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये हमारा है H है, ये हमारा है H है, ये हमारा H है। उसी के ही पैरेलली हमारा ये H है, ये हमारा H है, और ये हमारा H है। ठीक है ना, H सामने, ये सामने, H सामने, ये हमारा इक्लिप्स फॉर्म है, इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है ना, और हमारा जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है वो ऐसे होता है। ठीक है ना, ये हमारा कार्बन है, इसको मत भूलिएगा, ये हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, और ये हमारा कार्बन है। ठीक है ना, और इक्लिप्स्ड फॉर्म जैसे हमारा ये होता है, जैसे हमारा यहाँ पे H है, ये हमारा H है, ये हमारा H है, और इसके ऊपर आ जाएगा H, एक H ऊपर और एक H नीचे। ये हमारा क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म, हमारा स्टैगर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, तो एक ये पैरेलल नहीं होता है कि ये दूसरे के एंटी है। ठीक है ना, तो मेरा स्टैगर्ड फॉर्म रहता है। अब ये हमारा क्या था, सोहर्स प्रोजेक्शन। एक हमारा रहता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, एक हमारा रहता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है ना, वो हमारा कैसा रहता है, जैसे हमारा ये है। ठीक है ना, इसी के अगर तुम वो देखोगे ना पीछे, जैसे दो कार्बन है ना, ऐसे एक ये कार्बन है, उसी के मतलब उसी के अंदर एक कार्बन है। ठीक है ना, ये हमारा H है, ये हमारा H है, ये हमारा H है, ये हमारा H है। तो उसी के पीछे है, उसी के पीछे ये एक H है, ये है, उसी के पीछे है ये, मतलब कि समझ रहे हो ना, एकदम सेम टू सेम है, इसलिए हम डॉट 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 बना रहे हैं। ये हमारा H है, तो हमारा क्या है, इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये हमारा इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये हमारा इक्लिप्स्ड फॉर्म है ना। अगर स्टैगर्ड फॉर्म बनाओगे तो स्टैगर्ड फॉर्म बनाओगे तो इनमें ये हमारा H है, ये हमारा H है, ये हमारा H है, मतलब एक दूसरे के मतलब कि अपोजिट आएंगे, मतलब पहले ही नहीं आएंगे ये, है ना। एक H इधर आएगा, एक H इधर, और एक H इधर। ये हमारा क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म है, ये हमारा क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म, और क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म है, ये हमारा स्टैगर्ड फॉर्म है ना। तो ये हमारा हो गया स्टैगर्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है ना, तो हमारे कंफर्मेशन ऑफ इथेन की बात की थी, एल्कीन। तो अगला पार्ट हमारा एल्कीन है, तो एल्कीन पार्ट सेकंड में कवर की जाएगी। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और एक बात और, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोशिश यही करो कि ज़्यादा नंबर ले आओ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जे एडवांस में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसमें। अगर ये सब आपको रिएक्शन अगर आपको टिप्स में लेकर अगर याद रहेगा तो आप अच्छे से, मतलब जैसे आप देखोगे ना रिएक्शन है, जैसे हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन आया, हाँ CH4Cl2 CH3Cl बना देना है। ठीक है ना, अगर ये पता चल गया तुरंत टिक करके आप 4 नंबर पक्का, यानी कि 2 सेकंड गया, विदिन 2 सेकंड यू गॉट 4 मार्क्स। ठीक है ना, तो मतलब कि समझ रहे होगे। ठीक है ना, तो मतलब ये सीरीज़ चलती रहेगी। ठीक है ना, अभी एक महीने आपके पास बाकी, 24 जनवरी से आपका पेपर है, तो इतना चिल एकदम आराम से पढ़ो एक महीने में। जितना हो सके यार सिलेबस को कंप्लीट करो, जितना हो सके की पॉइंट फॉर्मूला एकदम टिप्स में आपको याद रहना चाहिए, हर चीज़ याद रहनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये रिवीजन सीरीज़ आपको हेल्प कर रही होगी, होप। अगर आपको हेल्प कर रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।